बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। एक साल हो गया है किसानों का जो आंदोलन लगातार चल रहा है उसको, और आज उसको एक काले दिन की तरह मनाने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली के अंदर एक मोर्चा निकाला। उम्मीद थी कि बंगला साहिब गुरुद्वारे से पार्लियामेंट तक जाएंगे। भारी बंदोबस्त के बीच में उनको रोक लिया गया। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, शिरोमणि अकाली दल की सीनियर नेता हरसिमरत कौर बादल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये जो आपका आज प्रदर्शन था, सरकार कह रही है कि आपने बिना परमिशन के प्रदर्शन निकाला, और ऑपोजिशन कह रही है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है। शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई पड़ रही है, इस वजह से दिल्ली में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जड़ों पे वापस जाने की। देखिए, ऑपोजिशन क्या कह रही है, उनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। असली में जो आप पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं तो उनकी खुद की ज़मीन इतनी खिसकी हुई है कि उनके खुद के एमएलएज अपनी सरकार की फेलियर्स को गांधी परिवार के पास जाके बोल रहे हैं कि हम फेल हो गए और हमारे मुख्यमंत्री को बदलिए। सो वो उनकी ज़मीन कितनी खिसकी हुई है। और यहाँ जो केजरीवाल सरकार है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं मिल रहा है, इस करके क्योंकि ये दोनों रिमोट कंट्रोल से चलाई हुई जो पंजाब चलाना चाहते हैं, ये पंजाब में कुछ बोलते हैं और पंजाब से बाहर आके कुछ और बोलते हैं। आज भी कितने शर्म की बात है कि जब हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट, जो हमारा हक है एक डेमोक्रेसी में कि हम कर सकते हैं, जब हम यहाँ आके हमने एक साल पहले आज के दिन ये काले कानूनों के खिलाफ दुनिया के सामने जब ये कानून बनने लगे, उससे पहले हम अंदर बैठ के लड़ते रहे कि किसानों की बातें मानी जाए। जब साफ हो गया कि बिना किसान की बात माने ये कानून उनके ऊपर थोपे जाएंगे, हमने सरकार छोड़ी। इसके विरोध में जब वोट डाली तो यही पार्टियां थी जो बाहर चली गई वॉकआउट करके। हालांकि किसानों ने व्हिप जारी करी थी, कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, कोई वॉकआउट नहीं करेगा। राहुल गांधी देश छोड़ के चले गए, उनके एमपीज वॉकआउट कर गए, अब्सटेन हो गए और उन्होंने बिल पास करने में मदद करी, और यही केजरीवाल ने करी। सो आज जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कि हमने तो कुछ किया, हमने अपना मंत्रिमंडल छोड़ा, हमने अपना गठबंधन छोड़ा, आपने बात करने के सिवाय आपने करके क्या दिखाया इस आंदोलन को बल देने के लिए? आपने कहा कि पंजाब की जो सरकार है उसकी भी ज़मीन खिसकती जा रही है। फरवरी में जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे पंजाब में, उसमें 109 म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत में से 98 कांग्रेस ने जीती। 7 में से 8 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी उसमें वो कांग्रेस ने जीती। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिकल, जैसे मैं अभी सुन रहा था कि आप कह रही थी फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी सर्वाइवल की लड़ाई है। सर्वाइवल की लड़ाई अकाली दल के लिए भी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर ना तो फार्मर्स आपका साथ दे पा रहे हैं, दिखाई वो चुनाव के रिजल्ट में पड़ नहीं रहा कि पॉलिटिकल फ़ायदा भी किसी को हो रहा है। ये तो आपको लग रहा है ना, हमको तो बहुत साफ है। पर ये जो आपने आंकड़े गिनाए हैं, जी आप कहते हैं कि ये उनकी जीत, जे लोगों के कागज़ रद्द करके, डरा धमका के, किडनैप करके, बूथ कैप्चरिंग करके, अंदर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के, पुलिस की जोर और ज़बर से सरकारी तंत्र को यूज़ करके आप ये सीटें जीतते हैं, तो इसको डेमोक्रेसी नहीं और जीत नहीं कहते। ये सबसे बड़ी हार है। और इस हार के ही कारण आज आपके ही एमएलए आपके बोल रहे हैं हमारी सरकार फेल है। सो ये सब आंकड़े आप हमें ना गिनाइए। और जिसकी ज़मीन खिसक रही है तो लोगों ने 3 महीनों 100 दिनों के बाद बता ही देना है। बिल्कुल, जनता को वो तय करना है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे कहा, जैसे आप भी कह रहे थे कि आपने कैबिनेट के अंदर है कि इसका विरोध किया, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग्स दिखाएं हरसिमरत कौर बादल, कहाँ पे मिनट ऑफ द मीटिंग में उन्होंने इसका विरोध किया। जब उनको लगा कि वहाँ पर इसके खिलाफ माहौल बन रहा है तो पंजाब की राजनीति के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट जो पोस्ट है उसकी बलि दी, क्योंकि उनको यहाँ का डर सता रहा था पंजाब का। देखिए, वो दिखा दें कि मैंने उसको अपोज कहाँ नहीं किया। अब बाहर बैठ के जिसमें आप वो थे नहीं, मैं तो इनको दिखा सकती हूँ ना। 2019 में जब 7 मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी, उस कमेटी में अमरिंदर सिंह का नाम है। फ्लोर ऑफ द हाउस में मंत्री ने कहा, मैं आपको कागज़ दिखा सकती हूँ। इनके वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जब नीति आयोग की मीटिंग में जाके कॉन्फ्रेंस देते रहे, मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। इनके 2017 के चोन मैनिफेस्टो में यही कानून, मैं वो भी दिखा सकती हूँ। राहुल गांधी के 2019 के चोन मैनिफेस्टो में कि हम पूरा एसीएम एक्ट उड़ा के प्राइवेट में, वो भी दिखा सकती हूँ। और पंजाब में आज भी जो इनका 2017 का वो लागू है, वो भी आज दिखा सकूँ। मैं तो बहुत कुछ दिखा सकती हूँ। मैंने क्या किया वो ये तो दिखा दे, ये अंदर बैठे थे क्या, मैंने अपोज किया नहीं किया। और जब देश के सामने में जब ये बिल पास हुए, क्योंकि अंदर क्या हुआ ये नहीं दिखा, लेकिन देश के सामने में जब बिल पास हो रहे थे, तो ये जो इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी विदेश भाग गए, इनकी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, राज्यसभा से एब्सटेन कर दिया, ये तो सब देख ही रहे थे ना। 28 अगस्त
लास्ट ईयर सुखबीर सिंह बादल जी ने एक लेटर रिलीज़ किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक लेटर रिलीज़ किया था, जिसको कोट करते हुए सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा कि द प्रैक्टिस ऑफ प्रोक्योरिंग ग्रेन्स एट MSP विल रिमेन अनचेंज्ड। और उन्होंने एक्यूज़ किया कि वो अमरिंदर सिंह मिसलीड कर रहे हैं फार्मर्स को। अगर वो उस लेटर के सपोर्ट में बात कर रहे थे तो मिसलीड कौन कर रहा था फार्मर्स को, अमरिंदर सिंह या सुखबीर सिंह जी? अमरिंदर सिंह तो शुरू से ही मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में आज तक लागू किया है और केंद्र के वही कानून का विरोध कर रहे हैं, और फिर अमेंडमेंट्स ले आए केंद्र के कानून, विच मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ चेंजेस चाहिए है। जब उसकी नाराज़गी हो तो कहते हैं हम आज तक नहीं रद्द किया। जब केंद्र की सरकार ने, मंत्री ने चिट्ठी जिसको आप कोट कर रहे हैं, जब उन्होंने रिटर्न में दिया कि हम ये MSP जारी रखेंगे, तब तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि किसानों का भरोसा सरकार से उतर गया। आज भी किसान क्यों कह रहे हैं कि आप इसको रिपील करें, क्योंकि सरकार पे भरोसा रहा ही ना है। जिसने कहा 2022 तक आमदन दुगनी करेंगे, अब 3 महीने रह गए, दुगनी की आपने तो ऐसे पेट पे लात मारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, खादों की कीमतें, ऊपर से काले कानून, 600 किसान मार दिए, तो किसानों को भरोसा ही नहीं है। और 2011 में जब प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह को एज प्राइम मिनिस्टर, जब CM वो थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप MSP को स्टैच्यूटरी राइट बनाइए। अब किसान वो चाहते हैं, आपकी जबान, आपकी चिट्ठी नहीं, आप कह रहे देंगे तो आप इसको लीगल राइट बना दीजिए ना। उससे सरकार भाग रही है, तो इससे उनका भरोसा, डिस्ट्रस्ट और भी बढ़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर के कानून हैं, ये जो जब सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी, उसका जो कानून थे, जिस तरीके का एक पंजाब में बनाया गया था, वो सोल है इन कानूनों की, बिल्कुल वैसे ही बनाए। उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप्स भी जारी करी जिसमें आप समर्थन कर रही हैं और सुखबीर जी भी समर्थन कर रहे हैं। सिद्धू के जो उन्होंने कहा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विल यू टेक सम लीगल एक्शन? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, देखिए क्लिप सुनिए, ये तो सपोर्ट करते थे उनका। जिस आदमी की सोल एक गिरगिट में है, गिरगिट जितनी तेज़ी से वो पार्टी बदलते हैं, उतनी तेज़ी से गिरगिट अपना रंग नहीं बदल सकता। जिस इंसान को सिर्फ बोलने की आदत है, मैं उसको क्या जवाब दूं? मैंने तो फिर भी अपना मंत्रिमंडल छोड़ा, जब लड़ाई आ गई कि आर या पार, या किसान या सरकार, मैंने छोड़ दिया ना, अलायंस हमने तोड़ दिया। इन्होंने बोलने के सिवा इन्हें किया क्या? इनके राज्य के तो अभी तक वो कानून लागू हैं, वो तो करवा के दिखा दें। जिनके पीछे गांधी परिवार खड़ा है, सारे इनके MLAs इनके साथ हैं, तो को बोलने के सिवा मेरी वीडियो दिखा के अपने आप को चमकाने के बजाय कुछ करके तो दिखा दें। अकाली दल सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलाइज रहा है बीजेपी का। आपने किसानों के मुद्दे पे कैबिनेट से वॉकआउट किया, क्या फ़र्क है अब NDA में? आपको लगता है या बीजेपी की एरोगेंस आपको दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ भी मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हो रहा? इतनी सारी बातें हुई, फार्मर्स से 8 बार मिले, उसके बाद भी 1 साल हो गया, वो सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई, बारिश निकल गई, वो वहीं के वहीं हैं, और जो उसके आसपास की राजनीति है वो भी वहीं की वहीं है। देखिए, जब किसी सरकार में इतनी एरोगेंस आ जाती है कि वो हकीकत से आंखें ही बंद कर लें, जब एक पार्लियामेंट क्वेश्चन का जवाब में मंत्री कहते हैं कि इन काले कानूनों करके कोई किसान मरा ही नहीं है। मेरे अपने क्षेत्र से कम 50 हैं, तकरीबन 700-800 किसान शहीद हो गए इधर बैठे हुए। जिस सरकार की या तो इंटेलिजेंस ही इतनी कमज़ोर है, या फीडबैक सिस्टम इतना कमज़ोर है, तो देश को बड़ी फ़िक्र करनी चाहिए, या फिर उनकी नीयत ही इतनी खोटी है, तो फिर इस खोटी नीयत का जवाब तो इलेक्शन के टाइम जनता देती है। आप इतने दिनों से किसानों के लिए, आपने जैसे कहा कि आज काला दिन भी आपने मनाया, हर साल आप बात कर रही हैं मनाना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों है कि अकाली दल और आपके सपोर्ट के बाद भी किसान आपको अपना मंच नहीं दे रहे, या उस तरीके से किसानों का आपको साथ नहीं मिल रहा पॉलिटिकली भी, जैसा शायद मिलना चाहिए? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी मुद्दे को इतनी पुरजोर तरीके से उठाती है तो सपोर्ट तो उसको मिलना चाहिए। क्यों किसान आपको अपने साथ नहीं आने दे रहे? देखिए, किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि शुरू से किसान मोर्चे ने कहा कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हमने पॉलिटिक्स से दूर रख के इसको किसानी पर ही केंद्रित करना है। और श्रोमणी अकाली दल ने इसको रिस्पेक्ट देते हुए इसको माना, और जिस करके मैं कह सकती हूँ कि जब श्रोमणी अकाली दल ने पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल छोड़ा, असली बल तब से ये एक नेशनल इशू बना। और उसके बाद हमने हर तरह की सपोर्ट दी। दिल्ली में आए तो चाहे उनके लिए लंगर लगाया, चाहे उधर उनको रहने का, सहने का, कोविड में भी जो मदद करी अकाली दल ने आगे होके करी। और आज भी आप देख रहे हैं 1 साल। तो हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे।